तो हर एक तो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से चलेगा। तुम किसके हिसाब से चलते हो, कभी पूछा अपने से? तुम्हारे ऊपर कौन सा मास्टर है? क्या तुम बिल्कुल उसके हिसाब से चल सकते हो? इतने वचन गुरु रोज देता है, क्या हम सारे वचन कैच करते हैं? जितने मन को भाए उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया, पूरा तो नहीं चलते। कुछ नहीं, कुछ स्लिप हो गए दिमाग से। जो अच्छा लगा उसके ऊपर उठाया, उसके ऊपर चले। फिर भी चलते 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 भाई 10 साल हो गए सत्संग में, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। अच्छा, अब पूरी चेंज आई है तो भी कहते नहीं आई। क्यों लग रही है देर? मतलब अपने को बदलना तुमको मुश्किल लग रहा है ना, और दूसरे में उम्मीद रखते कि ये अभी बदल जाए। एक बच्चे में भी उम्मीद रखते ये अभी सुन ही नहीं रहा, ये समझ ही नहीं रहा, इसको मारो, इसको डांटो, इसको पकड़ो, इसको थप्पड़ लगाओ। तुमको कौन थप्पड़ मार रहा? तुम किसकी थप्पड़ खा सकते? तुम किसी का डंडा खा सकते? अच्छा ही नहीं लगेगा तुम्हें। किसी की डांट नहीं सुन सकते। अगर कोई डांट देगा, कोई कड़वे वचन कह देगा तो तुमको सहन नहीं होगा, तुम उससे बात करना बंद कर दोगे, उसको बुरा देखना शुरू कर दोगे। भाई बोले, बाप बोले, बेटा बोले, पति बोले, तुमको वो अच्छे नहीं लगेंगे। तुम केवल अच्छे अच्छे को चाहते हो, प्यार को चाहते हो। सब प्यार से बोले, सब अच्छा चले, जैसा हम चाहते हैं ऐसे ही चले, सब तुम्हारे अनुकूल चले। तो ये इच्छा तुमको क्यों होती है कि सब तुम्हारे अनुकूल चले? तुम उनके अनुकूल चल लो। अपने मन को बोलो, आज से लेके जैसे वो कहेंगे हम ऐसे चलेंगे। चला के देखो उनके हुक्म से। दे तो खा लो, नहीं दे तो नहीं खाओ। जैसे रहाए वैसे रह लो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। अब राम कोई ऊपर से थोड़ी आएगा रखने के लिए, उन्हीं संबंधियों के रूप में ही तो राम है। वो जिस विधि रखे तुमको उस विधि रहो। तेज स्वभाव के मिले हैं तो उसके साथ एडजस्ट करो, क्रोधी मिले हैं तो क्रोधी के साथ एडजस्ट करो, प्यार वाले मिले तो उसमें फंसो नहीं, अटको नहीं। हर जगह तुम्हारी परीक्षा हो रही है। परिवार में तुम बैठे हैं ना, तुम्हारी एक एक मिनट में परीक्षा हो रही है। तुमको क्रोध आया कि नहीं, विक्षेपता आई कि नहीं, तुम सम रहे कि नहीं, कैसी भी दुख की खबर सुनी, कैसी भी हालत आई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मन की स्थिति कैसी हुई? कभी नफा हुआ, कभी नुकसान हुआ, कभी अच्छा लगा, कभी कोई बुरा बोला, तुम अंदर से क्या फील करते? चित्त की तुम्हारी कैसी अवस्था है? तुम्हारा चित्त तो पूरा समय चंचल है। कभी कैसे है, कभी कैसे है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी दुखी है, कभी सुखी है। एक रस अवस्था नहीं। चाहते हो मेरी एक रस अवस्था हो, हम ब्रह्म ज्ञानी जैसे हो जाएं, हम गुरु जैसे हो जाएं, तो अभ्यास चाहिए इसके लिए। नित अभ्यास नित वैराग। हर चीज सीखने के लिए तुमको अभ्यास करना पड़ता है। एक सितार वादन सीखना है तो अभ्यास चाहिए, गाना सीखते हो तो अभ्यास करना पड़ता है, रियाज करनी पड़ती है। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में इतने साल लग जाते हैं, उसके लिए रोज कॉलेज जाना पड़ता है, रोज स्कूल जाना पड़ता है। धन कमाना है उसके लिए दुकान खोल के सारा दिन 8-8 घंटे बैठते। पैसा कमाना है ऑफिस रोज जाते। एक दिन जाओ 10 दिन नहीं जाओ तो ऑफिसर पैसा देगा, नौकरी का पैसा मिलेगा, वहां रोज जाना है, उसके लिए मेहनत रोज करनी है। तो ज्ञान के लिए मेहनत क्यों नहीं करनी है तुमको रोज? ये बस एक दफा आ जाए, एक बारी सुने और ज्ञान हो जाए। तो एक बार में कैसे होगा? जब हर चीज के बनने में समय लगता है। एक बिल्डिंग को बनने में समय लगता है। अब ये बगल में बन रही है बिल्डिंग, कितने दिनों से बन रही है, साल भर लग जाता है।
फिर भी फिनिशिंग टच आते 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 कितना टाइम लगता है। फिर रहने वाले रहेंगे तो फिर उसको फर्निश्ड करें, फिर उसको बनाएं, हर एक काम में टाइम लगता है ना। अभी लाइट की फिटिंग हो रही है, अभी पानी की फिटिंग हो रही है, अभी इसकी फिटिंग हो रही है। एक घर बनने में इतना समय लग जाता है, तो जीवन बनने में समय नहीं लगेगा। और उसको हम समय देना नहीं चाहते, है ही नहीं समय मनुष्य के पास। इतना और कामों में उसने अपने आप को बांट दिया है। ये फर्ज है, ये ड्यूटी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, इनको बड़ा करना है, इनको पालना है, इनको पढ़ाना है, फिर इनकी शादियां करनी, सबका एक ही डर रहा, कोई और डरे से चल ही नहीं रहा। अब एक की शादी हो गई, अब दूसरे की हो गई, अब तीसरे की बाकी रह गई है। आपको कोई लड़की दिखे, कोई लड़का दिखे तो बता देना, चिंताएं उन्हीं की लेके बैठे। सबका दिमाग ऐसे ही घूम रहा है। हम तो देखते हैं कि सर्कल में घूम रहा है। जिससे बात करो बेटे की, घर की, धन की, दौलत की, स्त्री की, इन्हीं की बात करो। बस सत्संग तक बैठे तो सोचते हैं यहां भाई गुरु आत्मा की बात करेगा, ज्ञान की, तो चलो सुननी है। वो भी वहां से धक्के खा के दुखी होके आते हो तो सोचते हो कहीं शांति मिले, कहीं सुख मिले, तो चलो इसलिए आते हैं। और फिर वहां ही सुखी होके रहे, इसीलिए सत्संग भी इसीलिए ही आते। वहां ही कैसे भगवान थोड़ा मन को शांति दे देना, सुख दे देना, उन्हीं परिस्थितियों में अच्छे होके रहे, सब कार्य सिद्ध हो जाएं, सब सही सही हो जाए, पैसा भी बढ़ जाए, घर भी अच्छा हो जाए, पति भी सही हो जाए, बेटे भी कहिए हो जाए, इसका कार्य भी हो जाए, बेटी भी ससुराल में सुखी हो जाए, सबका सुख चाहिए था।